एक दिलचस्प चीज मेरी समझ में आई, फहीम की बातों में बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो ये है कि नई दुनिया, नेट दुनिया की क्रांति के बाद, नेट दुनिया के आगमन के बाद, इंद्रियता के, हमारे सेंसूरियम के, हमारे जैसे हम महसूस करते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे छूते हैं, जैसे चखते हैं, वो दुनिया, उस दुनिया में भारी बदलाव हुए हैं। और अलग अलग कला रूप अलग अलग कला रूप अलग अलग मंच, उनसे अलग अलग तरीके से उनसे सामंजस्य स्थापित करने, उनका विरोध करने, उनमें समाहित होने तरह तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं। लेकिन ये बदलाव बहुत साफ दिखता है। हमारे पास कुशी हैं साथ, जो नई कलाओं की दुनिया में ये जो हलचलें हैं, जो ये इंद्रियता के बदलाव की हलचलें हैं, ये जो जीवन में बदलाव की हलचलें हैं, या पाठ के मूल रूप में ही बदलाव की हलचलें हैं। हम लोग जो छापा खाने से आए हुए लोग हैं, प्रिंट के लोग हैं आमतौर पे, मतलब मैं तो कम से कम अपने को मानता हूं, उसके बाद के लोग अलग बात है। लेकिन जो छापा खाने की दुनिया से आए लोग हैं, उनमें जो पाठ है, लिखा हुआ शब्द है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा मानी जाती है, बहुत भारी है, सब चीज पे भारी है। लिख दिया तो लिख दिया, फैज का है ना, लिख दिया, लौहे अजल पे लिखा है, लिखा हुआ होना चाहिए। सो ये लिखने की जो केंद्रीयता थी, वो धीरे धीरे इस दुनिया में आके बदल गई है, और तरह तरह की अभिव्यक्तियां, ऑडियो, वीडियो और भी तरह की अभिव्यक्तियां आ रही हैं अलग अलग कलाओं में। कोशी उसी दुनिया से आती हैं। कोशी, आपका स्वागत है, आइए। 10 से 12 मिनट। हेलो, मेरा नाम कोशी है। मैं एक मल्टीडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हूँ और एम्ब्रॉयडरी और जीन मेकिंग में काम करती हूँ। मेरा काम ह्यूमर और प्लेफुलनेस के थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक्स जैसे जेंडर, डिसेबिलिटी और पॉलिटिक्स ऑफ रेस्ट को एक्सप्लोर करता है। एम्ब्रॉयडरी सिर्फ एक डेलिकेट या पैसिव आर्ट नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस का एक पावरफुल मीडियम भी है। ये एक टैक्टाइल मीडियम है जो अपने आप में बहुत ही सबवर्सिव है। इसे यूजुअली एक डोमेस्टिक लेंस के साथ देखा जाता है और अक्सर सुनने में आता है ये तो हमारी दादी, नानी, मम्मी, चाची करती थी। ये बात पूरी तरह से सच है। घर की औरतें इस काम को करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस काम की वैल्यू नहीं है, इस काम में स्किल नहीं है या एनर्जी नहीं लगती। और जिस काम में ये सब स्किल, टाइम, एनर्जी और लेबर जाता है, उस काम को उसके हर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ देखा जाना चाहिए। इंडिया में हमारा टेक्सटाइल हेरिटेज बहुत बड़ा और डाइवर्स है। इसमें काम करने वाले ज्यादातर ओप्रेस्ड कास्ट से आते हैं। उसमें भी जिनको इस काम के लिए पैसे मिलते हैं वो यूजुअली आदमी होते हैं। औरतें तब भी ये काम अनपेड करती हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब ये काम औरतें करती हैं तो वो सामूहिक तौर से करती हैं, ग्रुप में बैठकर एक दूसरे के साथ। इसी अनपेड लेबर और अंडर अप्रिशिएटेड स्किल को अब आर्टिस्ट एक स्टोरी टेलिंग और डिफाइंस के मीडियम के रूप में रिक्लेम कर रहे हैं। डिसेबिलिटी मेरे काम में रेगुलरली दिखता है। मुझे खुद क्रॉनिक इलनेस है, जिसके कारण मुझे डायनेमिक डिसेबिलिटी है। मुझे ये काफ़ी स्ट्रेंज लगता है कि हम डिसेबिलिटी इस शब्द से कितना डरते हैं। डिफरेंटली एबल्ड, नॉट डिसेबल्ड। पर मुझे लगता है जब आप डिसेबल्ड शब्द यूज़ नहीं करते तो आप एबल बॉडीडनेस की बात करते हैं और प्रोडक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि ध्यान देना चाहिए एक्सेसिबिलिटी और अकोमोडेशन पर। एक एबल बॉडीड पर्सन को डिसेबिलिटी की छोटी छोटी चीज़ें समझ में आना तो दूर की बात है, उनको वो दिखती भी नहीं है। मैं अपने काम के थ्रू इस इनविजिबिलिटी को विजिबल करने की कोशिश करती हूँ। सैड एक हैंडवोवन टेक्सटाइल आर्ट है जिसमें सैड, जो कि सिक एंड डिसेबल्ड का एक्रोनिम है, 2 कलर्स में वीव किया हुआ है, समटाइम्स हिडन, समटाइम्स क्लियरली विजिबल। इसी तरह इलनेसेस, डिसेबिलिटी कई बार विजिबल और कई बार अनविजिबल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा ये आर्टवर्क फ्रोजन एक आर्टिस्ट्स बुक है। ये एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह से खुलती नहीं है।
ये काम मेरे एंडो सिबलिंग्स से इंस्पायर्ड है। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फ्रोजन पेल्विस होता है। इसमें आपके सारे पेल्विक ऑर्गन एक दूसरे से अडियर्ड, मतलब चिपके हुए होते हैं, और उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये किताब उसी एक्सपीरियंस को एक टैक्टाइल फॉर्म देती है। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा मेरा काम जेंडर रोल, लेबर और सिस्टमैटिक एपैथी जैसे सोशियो पॉलिटिकल थीम्स को भी एड्रेस करता है। मेरी ये ऑनगोइंग सीरीज है लीजर नाम से, जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिविटी के प्रेशर को चैलेंज करती है और रेस्ट को एक रैडिकल रूप के एक्ट में देखती है। हाँ, आज के सिस्टम में सेटल्ड और सक्सेसफुल होने का मतलब होता है नॉन स्टॉप काम करना। बॉसेस चाहते हैं कि आप संडे को भी काम करें, हफ्ते में 80-100 घंटे काम करें। मैं इसे डिसरप्ट करना चाहती हूँ। मेरी बिलीफ है कि आराम और लीजर सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि एक रेजिस्टेंस भी है। जब आप रुकते हैं तो सिस्टम में एक पॉज आता है और उसे रिकैलिब्रेट करने का मौका मिलता है। जब हम रुकते हैं, हम नए तरीके से दुनिया को देखने लगते हैं। मेरा काम कई अलग अलग सब्जेक्ट्स को टच करता है। आई हर्ड फ्लेमिंगोज यूज्ड टू विजिट लोखंडवाला। इकोलॉजिकल लॉस पर एक मेडिटेशन है जो एम्ब्रॉयडरी की स्लो मेडिटेटिव नेचर को एक मेमोरी टूल के तरह यूज करता है। मीनवाइल आई एम फक्ड पॉलिटिकल डिस्पेयर और सिस्टमैटिक एपैथी को एड्रेस करता है। स्लो हैंड स्टिचिंग का यूज एक एक्ट ऑफ परसिस्टेंस के रूप में किया गया है, एक रिफ्यूजल टू बी इरेज्ड। नेक्स्ट स्लाइड। मेरा ये काम तोरण, इंडियन ट्रेडिशनल तोरण से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें ऑस्पिशियस सिंबल्स के बदले मैंने अपने पसंदीदा 7 मीट और फिश बेस्ड डिशेस के नाम और इंग्रेडिएंट्स क्रॉस स्टिच किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये पीस एक तरफ हॉस्पिटैलिटी, होम और कल्चरल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करता है और दूसरी तरफ फोर्स्ड वेजिटेरियनिज्म और कास्ट बेस्ड फूड पॉलिटिक्स को सटली रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड। मुझे एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जीन्स भी बनाना पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जो एक्सेसिबल है। जीन्स डेमोक्रेटिक होते हैं, कोई भी इन्हें बना सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और अपने थॉट्स शेयर कर सकता है। मैंने काफ़ी जीन्स सेल्फ पब्लिश की हैं, जैसे क्यूपिड लव नोट्स, जो मिसोजिनिस्टिक और अब्सर्ड ऑनलाइन डेटिंग मैसेजेस का एक कंपाइलेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। और मेंडेड, जो सस्टेनेबल फैशन और सोइंग टेक्निक्स का एक पॉकेट गाइड है। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरी पहली जीन थी, इसका नाम है फ्लफी। ये एक माइक्रोजीन है और ये कुछ ही लाइनों में जेंडर आइडेंटिटी, लव और फ्रेंडशिप की कहानी सुनाती है। नेक्स्ट स्लाइड। जीन्स भी एम्ब्रॉयडरी की तरह एक रेजिस्टेंस का मीडियम है और ये एक लव लेटर हो सकता है, एक प्रोटेस्ट हो सकता है, एक सर्वाइवल मैनुअल हो सकता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब जेन ज़ी और जेन अल्फा बाकी हर उनसे पहले आने वाली जनरेशन की तरह ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मीडियम्स ऑफ स्टोरी टेलिंग जैसे डिजिटल कल्चर, मीम्स, DIY कल्चर को यूज करते हुए नए तरीके से स्टोरी टेलिंग करने के मीडियम्स एक्सप्लोर कर रही है। डिजिटल स्टोरी टेलिंग्स में कभी हाइपर विजिबिलिटी का प्रेशर होता है या तो कभी अनोनिमिटी का फ्रीडम। अभी की ट्रेंडिंग स्टोरी टेलिंग में स्पीड और इमीडिएसी होती है। टिकटॉक और रील के क्विक ट्रांजिशंस और शॉर्ट वीडियो क्लिप्स, इन सब के बीच मेरा काम डेलिब्रेट स्लोनेस पे बेस्ड है। एक एम्ब्रॉयडरी पीस जो दिनों या महीनों तक चलता है, वो एक ओवरस्टिमुलेटेड हाइपर प्रोडक्टिव दुनिया में रेस्ट और स्लो मेकिंग को एम्ब्रेस करता है और फास्ट कंजम्पशन को क्वेश्चन करता है। मेरे लिए मेरा काम एक तरह का ग्राउंडिंग टूल है। जब मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, स्टिचेस का रेपिटेशन, एक टैक्टाइल कनेक्शन और एक फिजिकल प्रोसेस मुझे अपनी बॉडी और माइंड के बीच के एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। क्रॉनिक इलनेस के साथ जीने में ये भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। पेन और अनसर्टेनिटी के बीच एक प्रोसेस जो स्लो, इंटेंशनल और कंट्रोल्ड है, वो एक एंकर का काम करता है।
मेरा मानना है कि आर्ट का सल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक टूल बन सकता है जिसमें हम अपनी इमोशंस को प्रोसेस कर सकें और अगर चाहे तो उसे एक सोशल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स भी क्रिएट कर सकें। एम्ब्रॉयडरी, जीन्स और सेल्फ पब्लिशिंग जैसे मीडियम्स को अक्सर फ्रिंज मीडियम्स माना जाता है, लेकिन ये मेरे लिए स्टोरी टेलिंग, रेजिस्टेंस और विजिबिलिटी के पावरफुल टूल्स हैं। चाहे वो सिलाई हो या लिखाई हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट बनाती हैं। मेरा काम यही दिखाता है कि कैसे स्मॉल एक्शंस भी दुनिया को क्वेश्चन कर सकते हैं, नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं और एक ऐसी कहानी बनाता है जो मिटाई नहीं जा सके। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी ये थीम्स एक्सप्लोर करती रहूंगी, बॉडीज, लेबर और कलेक्टिव मेमोरी को नए एंगल्स से देखने की कोशिश करती रहूंगी। थैंक यू।